आज की कहानी एक अद्भुत कुम्हार की कहानी है। एक बार की बात है, एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करता था। उस कुम्हार का एक बेटा था जिसकी उम्र 15 साल की थी। वह लड़का खेलता कूदता और पढ़ाई करता था और कभी-कभी वह अपने पिता की माटी के घड़े बनाने में मदद भी करता था। जब लड़का घड़े बनाता था तो वह घड़ा अपने पिता को बताता था और पूछता था कि पिताजी घड़ा कैसे बनता है। तो उसका पिता देखता और बोलता, घड़ा तो अच्छा बना है लेकिन इसमें एक कमी है, उसको ढूंढो और ठीक करो। तो लड़का उस घड़े को और अच्छे से देखकर उसमें सुधार कर देता और हर बार जब लड़का घड़ा बनाता था तो वह हर बार अपने पिता से पूछता कि पिताजी घड़ा कैसा बना है। तो उसका पिता देखता और बोलता, घड़ा तो अच्छा बना है लेकिन इसमें एक कमी है, उसको ढूंढो और ठीक करो। हर बार कुमार यही बोलता तो बच्चा उसे घड़े को दोबारा से देखता और फिर उस घड़े को और अच्छे से गोलाई देता। अब धीरे धीरे वह लड़का इसी तरह घड़े को बनाने लगा और अपने पिता से पूछता तो कुम्हार उसे वही जवाब देता कि इसमें थोड़ी कमी है, देखो और इसमें सुधार करो। लड़का उसे देखकर ठीक कर देता और अच्छे से उस घड़े की गोलाई देता। और ऐसा होते होते एक समय ऐसा आया कि मार्केट में उस लड़के का घड़ा 500 रुपये का बिकता और उसके पिता का घड़ा 400 रुपये का बिकता। अब कुछ दिनों में ऐसा ही चलता रहा और लड़का घड़े बनाते समय फिर अपने पिता से पूछता कि पिताजी घड़ा कैसा बना है। तो पिता फिर वही जवाब देता कि घड़ा तो सही बना है, बस थोड़ी सी कमी है, देखो और उसे सही करो। जैसे ही पिता ने ये बात बोली थी, वह लड़का अपने पिता से बोलता है कि आप हमेशा ही बोलते हो, आपको कुछ पता नहीं होता है। मेरा घड़ा मार्केट में 500 का बिकता है और आपका 400 का घड़ा बिकता है। आप हमेशा इसमें कमी निकालते हो। तो पिता चुप हो जाता है और फिर बोलता है, ठीक है बेटा, तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा बना। और फिर पिता अपने काम में लग जाता है और लड़का अपने काम में लग जाता है। अब धीरे धीरे जो लड़का रहता है उसकी सेल गिरने लगती है, लेकिन जो पिता रहता है उसके घड़े अब भी 400 के ही बिकते हैं। तो अब लड़का हैरान होने लगता है कि ये क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद उसके घड़े की प्राइस और कम होने लगी तो वह परेशान हो जाता है और कुछ दिनों बाद परेशान होकर अपने पिता के पास जाता है और उनसे बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे घड़े अब कोई लेता ही नहीं है। तो वह जो कुमार होता है वह अपने बेटे को बताता है कि ये जो तुमने मुझसे बोला था कि मेरा घड़ा इतने का बिकता है और तुम्हारा घड़ा इतने का, तो यही बात कुछ समय पहले मैंने अपने पिता से बोली थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक सीमित रह गया क्योंकि मैंने गलती की उस बात को समझने की। लेकिन तुम इस बात को समझो कि कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है और उस काम को और अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए कभी संतुष्ट मत होना, हमेशा सुधार के लिए सोचना, क्योंकि हम हमेशा पहले से बेहतर कर सकते हैं। और वह अपने पिता की बात मानकर डबल से उसी की तरह घड़े बनाता है और अपने पिता की कही हुई बातों पर चलता है और धीरे धीरे कर कर उसके घड़े के रेट बढ़ने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपका नज़रिया सीखने वाला होना चाहिए। हमारा जो गुरु होता है वह हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करता है और जो गुरु बोले उस बात को मानकर काम करना चाहिए, बिना प्रश्न पूछे। लेकिन गुरु भी सोच समझकर बनाना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं इस पर ध्यान और लगन से काम करना चाहिए।
किसी भी काम में कभी भी अपने घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब घमंड आता है तो हमारे सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। तो जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हम अपने काम को हमेशा और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी काम को करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।